कल से लोग कयास लगा रहे थे कि लोकसभा में आसानी से एंट्री होने देंगे, बीजेपी स्पीकर बहुत जल्दी स्वीकृति दे देंगे या नहीं दे देंगे। तब भी हमने अपने शो में कहा था कि जितनी देरी करेंगे अब राहुल गांधी की एंट्री को लेकर लोकसभा में जितनी देरी करेंगे एंट्री कराने की, राहुल गांधी और कांग्रेस को उतना फायदा मिलता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान होता जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में आज जश्न का माहौल है। बहुत उत्साहित हैं कांग्रेसी, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के स्थानीय संपादक अभिषेक कुमार सुबह कांग्रेस दफ्तर पे गए थे और वहां बड़ा जश्न का माहौल देखा। सुबह सुबह अभिषेक ने, इन लोगों को उम्मीद थी कि आज सदस्यता बहाल हो जाएगी, तो जब अभिषेक पहुंचे सुबह 9:30 बजे तो देखा कि कांग्रेस मुख्यालय पर ही लोग इकट्ठे होने लगे थे, भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल की एंट्री के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल बोलेंगे तो क्या एक बार फिर वो भाजपा को धोएंगे, प्रधानमंत्री जी के दोस्तों की कहानी बताएंगे, और कितनी बार संसद में वो सारे शब्द निकाले जाएंगे जो राहुल गांधी बोलेंगे। पिछली बार ही राहुल गांधी जो बोले थे उसमें से काफी शब्द निकाल दिए गए थे और हंगामा मचाया था कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कि अब लोकसभा में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। क्या होगा, क्या दृश्य रहेगा, इस पे बातचीत करते हैं। अभी अभी लौट के आए हैं कांग्रेस मुख्यालय से 10 मिनट पहले अभिषेक कुमार, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के तेज तर्रार प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए चलते हैं सीधा इन्हीं लोगों के पास। अभिषेक जी, रविकांत जी, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, आपको तो अंदाजा था, आप सुबह ही सुबह कांग्रेस दफ्तर पहुंच भी गए और आपने जश्न की तस्वीरें भी देख ली कि किस तरह कांग्रेस मुख्यालय में जश्न हो रहा है। और अब थोड़ी देर में हमारी टीम आपको वो वीडियो भी दिखाएगी जिस समय कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। क्या लगता है अभिषेक, अब अविश्वास प्रस्ताव पर जब राहुल गांधी बोलेंगे तब क्या सीन होगा, ये मैं अभिषेक आपसे पूछूंगा। उससे पहले प्रोफेसर रविकांत से यही सवाल पूछता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, संसद शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को आप क्या देखते हैं? जो मास्टर स्ट्रोक मान रही थी भाजपा कि हम राहुल गांधी को निकाल दिया है, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा, आपको क्या लगता है कि वो गले में अटक गया? क्या नुकसान हुआ भाजपा को? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए संजय जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही थी कि जितना लेट करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने ये कैलकुलेशन किया होगा कि अगर सदस्यता बहाल होती है तो कितना नुकसान होगा और नहीं बहाल होती है तो कितना नुकसान होगा। मोदी जी ने थोड़ा समझदारी से काम लिया और नुकसान को कम किया है। राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल नहीं होती तो जिस तरह से 3 दिन से राहुल गांधी हर आदमी की जबान पर थे, वो और मुश्किलें होती चली जाती। लेकिन कम नहीं होने वाली हैं मुश्किलें, या शून्य नहीं होने वाली। अब सीधा मुकाबला जो होना है वो पार्लियामेंट में अब मैनेज किया जाएगा कि मोदी जी और राहुल जी का आमना सामना ना हो, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले अडानी के सवाल पर जो एक्सपोज किया था नरेंद्र मोदी को, और जो सबसे बड़ी जो छवि थी, जो ब्रांड मोदी था कि जहां ईमानदारी है, जहां कर्तव्यनिष्ठता है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, इस पर पूरा नंगा कर दिया गया था कि अडानी साहब से आपके रिश्ते क्या हैं। और वो व्यक्ति जो 6 से 2वें स्थान पर था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, वो 2 नंबरी अमीर कैसे हो जाता है? ये सवाल जब राहुल गांधी ने पूछा, उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी के सवालों को लेकर के शेयर मार्केट गिरा, अडानी का शेयर गिरा। पूरे देश ने इस बात को समझ लिया कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी छवि को आघात लगता है यहीं पर नरेंद्र मोदी के, और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के साथ वो पूरा रिवेंज, एक तरह से मैं कहूंगा, जो वहां से गुजरात से चल करके आया, और अब जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी सामने होंगे, ये सवाल फिर से दोहराए जाएंगे, इसमें और सवाल जुड़ेंगे
कि मणिपुर में जो हुआ उसकी जवाबदेही किसकी है। मोदी जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल गांधी वहां होकर के आए। नूह में यानी आपके हरियाणा में क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि टमाटर का रेट 200 के ऊपर कैसे है। तो महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल और जो गठजोड़ है मोदी जी का पूंजीपतियों के साथ, ये तमाम सवाल जब सामने आएंगे तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलें साबित होंगी। और इसीलिए वो बचना चाहते थे तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल ना हो, उसमें और पैच अटकाए जाएं, तो सिंपैथी जो राहुल गांधी को मिलने वाली थी उसको बचाने के लिए कि कहीं और दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत तक तो मोदी जी की छवि नीचे गई है और राहुल गांधी बहुत तेजी से ऊपर के आए। जो नॉर्थ इंडिया में मोदी जी की लोकप्रियता भी बची हुई है, जो स्थिर है, उसमें बड़ा डेंट लगने वाला था अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती। लेकिन ये बचने वाला फिर भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कम किया गया है। अब उन सवालों पर सारा दारोमदार है कि राहुल गांधी कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सवाल पार्लियामेंट में उठाते हैं और मोदी जी कैसे उनका सामना करते हैं, इस पर अब सारी चीजें निर्भर हो गई हैं। रविकांत जी, आपका मानना यह है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो उस समय मोदी लोकसभा में नहीं होंगे, ये एडवांस में आपकी भविष्यवाणी है कि राहुल गांधी के बोलते समय मोदी जी संसद में छोड़ देंगे, संसद में नहीं बैठेंगे, ये कहना है आपका? डेफिनेटली मोदी जी की हालत ये है कि जो उनके भक्तों ने गुब्बारा फुलाया था, और मैं तो ये समझता हूं कि राहुल गांधी उस शेर की खाल को अब उधेड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं कि असल में जो उसके भीतर है, वो जो बैठा हुआ है असली जो है, उसको एक्सपोज करना अब राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। तो कैसे सामना करेंगे वो राहुल गांधी, जो उनके सामने जो पूरी छवि बनाई गई थी राहुल गांधी की कि जो बोल नहीं पाते हैं, जो सवाल नहीं कर पाते हैं, जो उस पूरी विरासत से आए हैं, वो जो शब्द है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो जो राहुल गांधी की छवि बना दी गई थी, आज राहुल गांधी जब उनके सामने होंगे कि तमाम आपने झंझावात करवाए, तमाम मुश्किलों में राहुल गांधी को डाला, फिर भी वो व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो आप कैसे आंखें मिलाएंगे, ये मुश्किल होगी। लेकिन राहुल गांधी है कि सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रहे हैं और फिर से पूछेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी का वो सामना कर सके और वो नदारत होंगे। और अगर ऐसा करते हैं नरेंद्र मोदी तो थोड़ा सा मजा आएगा, तो ये देश भी देखेगा कि असली और नकली का फर्क क्या होता है, असली शेर और 56 इंच का असली मतलब क्या होता है। और मैं तो चुनौती देता हूं कि मोदी जी असल में 56 इंची हैं और असली शेर हैं, तो अब आना चाहिए उनको राहुल गांधी के सामने, जो उनके लिए पप्पू था। अब सामना करके दिखाएं, तभी देश की जनता को समझ में आएगा कि असली और नकली के बीच का फर्क क्या होता है।